Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. दानवीर, यह है हिंदू धर्म के महान दानवीर। किसी ने शीश तो किसी ने पूरा राज्य ही कर दिया दान। हमारे देश में कई ऐसे दानवीर पुरुष हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। 1. राजा हरिश्चंद्र। जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है, इसलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषिमुनि को अपना पूरा राजपाट देते हुए देखा। अगले दिन ऋषि राजभवन आए और राजा को स्वप्न का स्मरण कराया तो उन्होंने अपना राज्य ऋषिमुनि को दान दे दिया। 2. राजा शिबी। उनीश्वर के राजा शिबी भी दयालु और परोपकारी थे। एक बार राजा शिबी की परोपकारिता की परीक्षा लेने के लिए इंद्र बाज और अग्नि कबूतर बन गए। यज्ञ के दौरान कबूतर राजा की गोद में जा बैठा। तब इंद्र रूपी बाज वहां आकर कहते हैं कि ये कबूतर मेरा भोजन है। इधर कबूतर राजा से प्राण रक्षा की गुहार लगाने लगा। राजा ने बाज से कहा कि इसे छोड़ दो। बाज ने कहा इस कबूतर के बराबर अपना मांस काट कर दो, तभी इसे छोड़ूंगा। राजा ने तराजू मंगवाया और एक तरफ कबूतर को रखकर दूसरे में अपने शरीर का मांस काट कर रख दिया, लेकिन पलड़ा हिला भी नहीं। राजा खुद ही तराजू में बैठ गया और बाज से कहा कि मुझे खा लो। तब इंद्र और अग्नि अपने असली स्वरूप में वापस आ गए और शिबी को आशीर्वाद दिया। 3. कर्ण। कर्ण को आदर्श दानवीर माना गया है। इंद्र ने विप्र के वेश में कर्ण से कवच और कुंडल का दान मांगा, जिसमें कर्ण के प्राण बसते थे, लेकिन कर्ण ने एक क्षण गंवाए बिना अपने कवच और कुंडल दे दिए। हालांकि बाद में इंद्र को कवच कुंडल के बदले कर्ण को अमोघ अस्त्र देना पड़ा। 4. प्रहलाद। प्रहलाद दानी स्वभाव का था। वह प्रतिदिन प्रातः दान करता था। एक बार प्रहलाद से भिक्षुक रूपी इंद्र ने जब उससे शीश मांगा तो प्रहलाद ने तुरंत अपना शीश तक दान कर दिया। 5. दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि ने कठोर तपस्या से यश और राज्य की प्राप्ति की। असुर कुल में जन्म होने के बावजूद भी उन्हें बड़ा दानवीर माना जाता है। एक बार भगवान वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग और तीसरे पग में जब कुछ नहीं बचा तो राजा ने अपना शीश आगे कर स्वन्य को ही भगवान को दान कर दिया। 6. राजा रघु। राजा रघु के नाम पर ही रघुवंश की रचना हुई। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों में अपना सब कुछ दान कर दिया। जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा रघु से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी तो उन्होंने कुबेर के साथ युद्ध करके इसे प्राप्त किया और फिर महर्षि विश्वामित्र को दान दिया। 7. महाराज नृग। इक्ष्वाकु पुत्र महाराज नृग दान के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन 1000 गायों का दान करते थे। दान करने से पहले वे गायों के सींगों को स्वर्ण और खुरों को रजत से मरते थे। गाय के साथ वे बछड़ा भी दान करते थे। 8. महर्षि दधीची। महर्षि दधीची परोपकारी और दयालु थे। जब भी आत्मदान की बात आती है तो महर्षि दधीची का नाम जरूर लिया जाता है। उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। वह एक ऐसे ऋषि थे जो मानव जाति के हित के लिए अपना जीवन दान देने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। महर्षि की तपस्या भंग करना चाहते थे इंद्र। अपने तप और ध्यान के कारण महर्षि दधीची के तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। उधर इंद्र का तेज दिन ब दिन कम होता जा रहा था, जिससे इंद्रदेव को महर्षि दधीची से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीची की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनके पास भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या भंग करने में विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचे, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद्य कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। अपने असफल प्रयासों से हारकर इंद्र स्वर्ग लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद वृत्रासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। इंद्र भागकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। वह सोचने लगे कि मैंने जिनकी हत्या का प्रयास किया वह मेरी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। इसलिए इंद्र महर्षि दधीची के पास पहुंचे और झिझकते हुए बोले, महात्मन, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे इंद्रदेव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र ये सुनकर हैरत में पड़ गए। महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गए। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गईं। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने वृत्रासुर का वध कर डाला और तीनों लोग उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं को भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में जब भी दुख या बुरे समय से गुजरना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में ईश्वर हमारे संयम, ईमानदारी व धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों में भी यही सिखाया गया है। मनुष्य को परखने के लिए ईश्वर सबसे कठिन परीक्षा करते हैं। हम आपको एक और ऐसे ही दानवीर राजा की बात बताएंगे जिन्होंने ईश्वर की परीक्षा के समय अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा रंतिदेव का नाम महान दानवीरों में आता है।
9. राजा रंतिदेव। पौराणिक कथा के अनुसार राजा रंतिदेव बड़े ही दयालु और दानवीर थे। रंतिदेव दूसरे को कष्ट में नहीं देख सकते थे। वह जब भी किसी गरीब या असहाय को देखते तो कुछ भी मिलता उसे दान कर देते थे। राजा रंतिदेव ने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब राज्य में अकाल पड़ गया था तो राजा रंतिदेव ने अपना सब कुछ दान में देकर लोगों की मदद की। रंतिदेव स्वयं 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे। भूख प्यास के कारण राजा का शरीर कांपने लगा था। 50वें दिन उनको कहीं से भोजन मिला। उन्होंने भोजन का निवाला हाथ में लिया ही था कि एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके सामने आ गए। रंतिदेव ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन दिया। शेष भोजन अपने परिवार को देना चाहा, परंतु एक शूद्र अतिथि याचक उनके द्वार पर आ गया। राजा ने अन्न उसको भी दे दिया। तब अतिथि बोला कि उसका कुत्ता भी भूखा है, इसलिए उसके लिए अन्न चाहिए। राजा ने बचा हुआ अन्न शूद्र अतिथि को दे दिया। अन्न समाप्त हो जाने के बाद राजा के पास केवल इतना ही पानी बचा था कि किसी एक व्यक्ति की प्यास बुझ सके। वह जल ग्रहण करने वाले ही थे कि चांडाल की दीन करुण याचना सुनी। राजा ने जल उस चांडाल को दे दिया। राजा ने प्रार्थना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सभी प्राणियों की रक्षा हो, उनके सभी कष्ट में भोग लूंगा। तभी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा रंतिदेव के समक्ष पेश हो गए। परीक्षा में राजा रंतिदेव का संयम, धैर्य व परोपकारिता देखकर तीनों देव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा व उसके परिवार को मोक्ष प्रदान किया। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं हमारे इतिहास में, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो अपना सर्वस्व दान में देने की हिम्मत रखते थे। ऐसे दानवीरों को हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए और दान देना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।